कुल्लू, बोलो सरदार। कुछ दिनों से एक बात सोच रहा हूँ, समझे? कौन सी बात सरदार? देखो, ये जो लूटा हुआ माल जमा कर रहे हैं, कोई ये लेकर भाग गया तो किसकी इतनी हिम्मत होगी सरदार? उसे इस मिट्टी में जिंदा गाड़ दूंगा मैं सरदार। पकड़ में आएगा तब गाड़ेगा ना। तो फिर उपाय क्या है सरदार? अली बाबा की कहानी सुनी है? अली बाबा मतलब वो कुलजा सिमसिम वाली कहानी? ठीक वही। सुनो, मैं भी वैसा ही गुफा बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा सरदार? ये काम हम दोनों से नहीं होगा, एक वैज्ञानिक की जरूरत है। वैज्ञानिक? वैज्ञानिक के अलावा ये काम किसी से संभव नहीं। अब वैज्ञानिक कहाँ से मिलेगा? महाराज कृष्णचंद्र के राजसभा में एक वैज्ञानिक है ना सरदार? तो फिर उसी से ये काम करवाना पड़ेगा। लेकिन सरदार, वैज्ञानिक इस काम के लिए राजी होगा? हम जो सोना लूट कर आते हैं, क्या वो कोई मर्जी से देता है? वो तो नहीं देते सरदार। तो फिर वैज्ञानिक से ही ये काम करवाना पड़ेगा। लेकिन कैसे सरदार? सुनो, कल हम लोग वैज्ञानिक को उठा कर लाएंगे, और हाँ, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जाएंगे सिर्फ मैं और तुम, समझे? समझ गया सरदार। कुछ भिक्षा देंगे साहब? भगवान आपका भला करे। एक बात बोलूं साहब? हाँ, कैसी बात? महारास्ते में खून से लथपथ एक आदमी पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो? कहाँ? चलो तो देखते हैं। ये तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है वैज्ञानिक महाशय, अब होगा। इसका मतलब तुमने तो कहा कि ये क्या? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? हम कौन हैं, क्या चाहिए, सब बाद में बताएंगे। अब चलो हमारे साथ। तुम लोगों के साथ जाना पड़ेगा, पर कहाँ जाना होगा? कौन, क्या, क्यों, कहाँ, इन सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता। चलो हमारे साथ। क्या बात है दूत, कोई खबर मिली? वैसा कुछ नहीं है महाराज, पर एक बात का सबूत हम लोगों को मिला है महाराज। कैसा सबूत? राज वैज्ञानिक को आखिरी बार एक भिखारी के साथ देखा गया था। भिखारी? मुझे लगता है महाराज, भिखारी के वेश में कोई राज वैज्ञानिक जी को उठाकर ले गया है। तुमको ऐसा लगने का कारण? नहीं, मतलब आपने पढ़ा नहीं है क्या कि भिखारी के वेश में आकर रावण सीता जी को उठाकर ले वो गए तो राम जी के साथ रावण की दुश्मनी थी, इसीलिए। परंतु राज वैज्ञानिक तो अजात शत्रु हैं। जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। वैसे भी वैज्ञानिक महाशय की उम्र भी तो बहुत हो गई है। इससे अच्छा हम कोई कम उम्र वाला वैज्ञानिक ढूंढ लेंगे। हाँ, ये बात अगर मानी जाए तो फिर हमें भी एक कम उम्र वाले मंत्री जी को ढूंढ लेना चाहिए। क्यों? मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा थोड़ी ना हूँ, हैं? मंत्री महाशय, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? चुप करो तुम। तो गोपाल, तुम्हारा अनुमान अगर सच हुआ तो बहुत ही चिंता की बात है। वो तो थोड़ी चिंता की बात है ही ना महाराज। मान लो राज वैज्ञानिक अगर कोई दुष्ट व्यक्ति के हाथों पड़ गए और वो लोग राज वैज्ञानिक से कुछ गलत आविष्कार करवा लिए तो? कुछ भी नामुमकिन नहीं है महाराज। हाँ। सुनो दूत, किसी भी तरह तुम जल्द से जल्द राज वैज्ञानिक का पता लगाने की कोशिश करो। ठीक है महाराज, राज वैज्ञानिक को ढूंढने मैं अभी निकल पड़ता हूँ। वैज्ञानिक के लिए मन बड़ा चिंतित हो रहा है। नहीं, सभा के कार्य में दिल नहीं लगेगा। आज की सभा मुलतवी की जाती है। ये क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? सुनो वैज्ञानिक, तुमको हमारा एक काम करना होगा। तुम लोगों का काम? कौन सा काम? गुफा बनानी है। अली बाबा की कहानी में जैसी गुफा है, ठीक वैसी। लेकिन मैं लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ, और तुम लोग तो लोगों की भलाई के लिए? अरे वैज्ञानिक साहब, लोगों की भलाई तो हम भी कर रहे हैं।
तुम लोग लोगों की भलाई कर रहे हो। और नहीं तो क्या, किसी के पास भी ज्यादा धन दौलत रहने से लोगों को जलन होगी, जलन से जन्म लेगा क्रोध, और क्रोध के वश में आके खून भी कर दे उसका। इसीलिए धन दौलत गहने नहीं तो जलन भी नहीं, भलाई नहीं है ये। छोड़ो सरदार, मुझे नहीं लगता मीठे बोल से काम होगा। बोलो, सरदार ने जो कहा वो करोगे कि नहीं? नहीं, मैं राजी हूँ, मैं गुफा बना कर दूंगा। ये बात हुई ना वैज्ञानिक महाशय। तो फिर आज ही काम शुरू कर दो वैज्ञानिक। लेकिन काम शुरू करने के लिए सामान कहाँ है? बोलो क्या क्या चाहिए। रुको लिख कर देता हूँ। गुफा बनाने के लिए ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, सभी कल तक मिल जाएगा। अरिया, बोलो सरदार। तुम और कालू शहर चले जाओ, ये सब चीजें लेकर आओ। और हाँ, घोड़ा लेकर मत जाना, बहुत सारा सामान है ना, किसी बैलगाड़ी से लेकर आना। जाओ। ठीक है सरदार। चल रहे कालो। आज के दिन आराम कर लो वैज्ञानिक, सामान आते ही काम शुरू कर देना। अरे ये सब सामान किसके काम आएगा? मामला गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा पीछा करके देखता हूँ कहाँ लेकर जा रहे हैं हम। वो तो ये बात है, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद आऊंगा, देखता हूँ ये लोग इन सब सामान से क्या बनाते हैं। एक जिंदा आदमी इस तरह से गायब हो जाएगा? महाराज, मुझे लगता है राज वैज्ञानिक को कोई अपहरण करके ले गया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर अपहरण करते तो अब तक तो खबर आ ही जाती, उनकी फिरौती की रकम कोई तो मांग ही लेता। ये कहीं गोपाल का कोई षड्यंत्र तो नहीं है महाराज? गोपाल का षड्यंत्र? क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर हम सभी लोग राजसभा में हाजिर हैं, पर गोपाल किधर है? वही तो, गोपाल कहाँ चला गया? क्या हुआ, तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ गोपाल दादाजी, हम तैयार हैं। चलो तो फिर निकल पड़ते हैं। बाप रे, कुछ दिनों के अंदर ही एक अच्छा खासा गुफा बना लिया है इन लोगों ने, लेकिन गुफा में ये लोग घुसते कैसे हैं? हाँ? इस गुफा को देखकर मुझे अली बाबा की कहानी याद आ गई। क्या कहा पुटी? अली बाबा? एक काम करते हैं ना गोपाल दादाजी। कौन सा काम गुलटे? अली बाबा ने जैसे गुफा का मुंह खोला था, हम भी अगर वैसे एक बार कोशिश करें। कह रहे हो? ठीक है, एक बार देखते ही हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे अरे अरे, ये तो अजीब बात है, ये तो किसी ऐसे वैसे का काम नहीं हो सकता है। तो क्या यही लोगों ने राज वैज्ञानिक जी को उठा लिया है? हो सकता है गोपाल दादाजी, राज वैज्ञानिक तो कुछ दिनों से ही लापता है। मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग बाहर रहना, समझे? ठीक है गोपाल दादाजी, आप अकेले जाकर मामला देख कर आओ। अरे गुफा खुली क्यों है? किसने खोला? किसकी इतनी हिम्मत? वैज्ञानिक अंदर है ना सरदार, उसी ने खोला है शायद। लेकिन वैज्ञानिक को तो बांध रखा है। मुंह तो नहीं बांधा है ना सरदार? आज के बाद मुंह भी बांध देना, समझे? अब क्या होगा?
गोपाल दादाजी पकड़े तो नहीं जाएंगे? पकड़े जाने दो, हम लोग किस लिए हैं? हम ही लोग बचाएंगे गोपाल दादाजी को। गोपाल को देखकर दिल खुश हो गया। हाँ, अब तो लगता है मैं छूट जाऊंगा। क्यों वैज्ञानिक साहब, बाहर की हवा खाने का मन किया क्या? ये लोग सोच रहे हैं गुफा को मैंने ही खोल रखा है। इसका मतलब इन लोगों ने गोपाल को नहीं देखा। हाँ, 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 मतलब ये सब मतलब छोड़ो। ये कृष्णचंद्र का राजसभा नहीं है, रघु डाकू का अड्डा है। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था काम होते ही मुझे छोड़ दोगे। छोड़ दूंगा। देख रे बुल्लू, देख ये वैज्ञानिक क्या कह रहा है। बोलता है कि छोड़ दूंगा। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है वैज्ञानिक? हम तुम्हें छोड़ दें और तुम सबको जाके बोल दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले ये बंद कर दूं। बंद हो सिम सिम, बंद हो सिम सिम, बंद हो सिम सिम। अरे ये गुफा तो बंद हो गई, कोई उपाय? तुम ना राजसभा चले जाओ, वहाँ महाराज को सब खुल के बताना। महाराज जरूर सैनिक भेजेंगे। यही सही रहेगा नेपला, तुम जल्दी से चले जाओ, हम लोग यहाँ पर पहरा देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम लोग सावधानी से रहना। जाओ, कुछ खाने पीने को लाओ। लो बेटा, अच्छे से खा लो, अब तो खेल शुरू होगा। कौन है उधर? देख तो जरा हरिया। अरे नहीं, गोपाल को देख लिया, वो भी पकड़ा गया। कौन है हरिया? क्या हुआ? चलो सरदार के पास चलो। ये रहा सरदार, ये मोटा उधर छुप के बैठा हुआ था। कौन हो तुम? क्या चाहिए? अंदर कैसे आ गए तुम? अब जब पकड़ा गया हूँ तो कोई चारा नहीं है, देखता हूँ इस पे कोई चतुराई चला के इस मोटे अकल वाले को वश में कर पाता हूँ या नहीं। क्या हुआ? चुप क्यों हो? रघु डाकू से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा पता है? नहीं सरदार, पंगा क्यों लेने आऊंगा मैं। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? एक बूढ़ा वैज्ञानिक तुम्हें धोखा देगा और धोखा देगा? धोखा क्यों देगा? नहीं तो मंधाता के युग का मंत्र से गुफा खोलने और बंद करने की व्यवस्था करता है कोई। गोपाल को ये क्या हो गया? क्या बोल रहा है? ये क्या उल्टा सीधा? देखो सरदार, इस बूढ़े ने जानबूझ के ये खुल जा सिम सिम मंत्र का इस्तेमाल किया है, समझे? अरे एक छोटा सा बच्चा भी ये मंत्र जानता है। क्यों, गुफा खोलने और बंद करने के लिए बूढ़े और कोई शब्द नहीं मिले थे क्या तुम्हें? बताओ, जल्दी बताओ। ये भी है, ये तो सोचा ही नहीं। यही तो समझो सरदार, धान की परत हटा के चावल तो सभी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या चावल पे परत चढ़ा के धान बना सकते हैं? बताइए सरदार, मुझे बताइए। तुमको देखकर लगता है तुम तो मेरे दोस्त ही हो। अभी भी आपको लग क्यों रहा है सरदार? मैं तो आपका दोस्त ही हूँ। आज से मैं भी नाम लिखवाता हूँ आपके खाते में। ये क्या गोपाल, तुम तो महाराज कृष्णचंद्र के वफादार हो ना? अरे रखिए अपना कृष्णचंद्र, जो तनख्वाह देते हैं उससे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। महाराज तुमको कम तनख्वाह नहीं देते हैं गोपाल। अरे देखो, अब फिर से महाराज क्यों कह रहा है ये? अरे वैज्ञानिक, दोस्त तो सही बोल रहे हैं, कोई खुल जा सिम सिम नहीं, किसी दूसरे मंत्र की व्यवस्था करो। लेकिन ये सब लेकिन वेकिन नहीं सुनूंगा। अब ये बूढ़े वैज्ञानिक की क्या क्षमता हो सकती है और कहाँ वो यंत्र किधर रखा है? जरा दिखाओ जरा। वो रहा उधर कोने में। किधर चलो तो दिखाओ, चलो। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी तरकीब को काम में लाऊं। पानी चाहिए,
दोस्त मैं समझ गया असली मामला क्या है। हाँ। समझ गए दोस्त? क्या तुम ये मंत्र बदल पाओगे? कर पाऊंगा ऐसा तो लगता है मुझे। तो फिर तुम ही बदल दो इस मंत्र को, जरूरत नहीं है इस वैज्ञानिक की। तुम इतने प्यार से जब बोल रहे हो तो ठीक है। बोलो बोलो कौन सा मंत्र तुम्हें पसंद है? मेरी पसंद का क्या होगा? और क्या होगा? बोलो 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 कौन सा मंत्र तुम चाहते हो? रुको दोस्त रुको, थोड़ा सोचने दो। क्या हुआ दोस्त, शब्द का चुनाव कर लिया तुमने? अच्छा मानो डन डनाडन डन बोलने से गुफा का मुंह खुलेगा और डन डनाडन डन बोलने से बंद होगा। वाह 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 वाह, ये हुआ ना सरदार, क्या शब्द का चुनाव किया है आपने। डन डना डन डन, डन डना डन डन, बहुत खूब, वाह क्या मंत्र है। उससे पहले ये खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, बंद करना पड़ेगा, धो देना पड़ेगा इन शब्दों को। लाओ पानी लाओ। क्या हुआ, यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ बाल्टी भर के पानी लाओ। यंत्र खराब होने के बाद ये लोग दरवाजा खोल नहीं पाएंगे, पहले दरवाजा खोल लेना पड़ेगा, उसके बाद पानी आ गया। रुको पहले देख लेता हूँ ये बूढ़ा वैज्ञानिक का मंत्र काम करता है कि नहीं। हाँ, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ठीक है, अब डालो पानी। अरे इतने से पानी से मंत्र थोड़ी ही पोंछ सकते हैं, और भी पानी लेकर आओ। जाओ। गुफा में और पानी नहीं है सरदार। गुफा में नहीं है तो क्या हुआ, जाओ नदी से लेकर आओ। अरे ये लोग बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाएं, चलो हम शुरू करते हैं। बाप रे बाप, ये जरूर उस मोटे की चाल है, जरूरत नहीं थी पानी की। चाचा खुद की जान बचाओ, बाप रे बाप। पानी लेने कब से गए हैं, लगता है नदी ही ले आएंगे। ये लोग किसी काम के नहीं। यही मौका है। जय माता। क्या हुआ गोपाल भाई, सही सलामत हो ना? वो तो हूँ, पर तुम लोग कहाँ से आए हो? हैं? गोपाल भाई, तुम्हारे इस पोते ने राज दरबार में जाके खबर दी और महाराज ने हमको यहाँ भेज दिया। अच्छा जी, शाबाश नेपला शाबाश। लेकिन और सब किधर गए? ये रहे गोपाल दादाजी, हम लोग यही हैं। अरे सेनापति महाशय, तुम मेरे नए दोस्त को गिरफ्तार करो, मैं वैज्ञानिक जी की रस्सी खोलता हूँ। धन्यवाद गोपाल महाशय, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब धन्यवाद वगैरह बाद में होगा वैज्ञानिक जी, पहले राजसभा में चलिए, वहाँ महाराज आपके लिए बहुत ही चिंतित हैं। चलो। सच में गोपाल, ये काम तुमसे ही संभव था। सिर्फ मैं नहीं महाराज, मेरे 5 पोते पोतियां भी हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है। ऐसे बच्चे होते तो मैं भी कर देता। तुम चुप करो, और एक भी शब्द कहा ना तो 10 बार। नहीं 10 नहीं 20 महल के चारों ओर 20 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.